का इंसाफ। बिहार में यूं तो सरकार अपनी पीठ हमेशा सुशासन के नाम पर थपथपाती है, लेकिन सुशासन राज की डरावनी तस्वीरें कथित जंगल राज पर भारी पड़ रही हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा अमूमन सूबे में दिखाई पड़ता है। कानून का राज और सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार की हकीकत मधेपुरा में सामने आई, जहां भीड़ का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। यहां पर एक युवक की खूंटे से बात कर पहले बेरहमी से पिटाई की गई। बस इतना ही नहीं, मदद की गुहार लगा रहे युवक के साथ मदद के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने की तमाम हदें पार कर दी गई। सबसे पहले आपके सामने पेश है सुशासन राज में कथित सुदृढ़ कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाली ये तस्वीर और रिपोर्ट। उसके बाद हम पूछेंगे सवाल। वीआईपी न्यूज के बेबाक अंदाज से सहमे अपराधी पीड़ित परिवार को दे रहे हैं धमकी। प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप। मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को वीआईपी न्यूज के द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद से आरोपियों के द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिजन अब खुद की जान बचाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से लगा रहे हैं। दरअसल वीआईपी न्यूज के द्वारा मॉब लिंचिंग की हुई इस घटना को पीड़ित की जुबानी के साथ दिखाया गया था। खबर दिखाए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने पूरी घटना को सुनने के बाद पीड़ित और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का वादा किया। मामले में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन मिलने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक थाने में महज पीड़ित परिवार के आवेदन लेकर एफआईआर दर्ज किए गए। इधर थाने में दर्ज किए गए एफआईआर को लेकर पीड़ित परिजन पुलिस की मिलीभगत होने और मामले की लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत में, और मेरे साथ आप देखेंगे तो पीड़ित के बड़े भाई और उसकी माताजी मेरे साथ में हैं। और आपको मैं बता दूं कि मंगलवार अहले सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच इनके जो छोटे लड़का थे बदरुद्दीन, उनको घर से लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ ने अगवा करके पास में ही एजाजुल हक के घर ले गया और उसको खूंटे से बांध करके उनके साथ सारी मानवता को की हदें को पार करते हुए उनके साथ ज्यादती की, उस पर जुल्म किया गया। और अगर आप इनकी बात माने तो इनका कहना है कि उसे पेशाब भी पिलाया गया और गर्म पानी के साथ पेशाब दिया गया और गर्म पानी भी पिलाया गया। इसको लेकर के हमने आपको इस घटना की जो जानकारी है प्राथमिकता से चलाया है और आपको हम देते आ रहे हैं। इनके पास हम आए हुए हैं, आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 3 दिन गुजरने के बाद भी इनके साथ जो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है या थानेदार हैं किस तरह के सलूक कर रहे हैं। क्या इंसाफ ये जिस तरह से अमानवीय व्यवहार इनके साथ हुआ है, क्या अभी तक थानेदार इनकी बात सुन रहे हैं या नहीं। तो हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं। जी बताइए कि आप थाने पहुँचे तो फिर क्या हुआ। हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया, उनके बाद हम उनके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाने का कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। उनका बोला जाओ हम तुम्हारे पेपर एफआईआर कर दिए हैं, उसका कोई भी रिसीव हमको नहीं दे रहा है। हमारे पास थाना अधिकारी कोई भी नहीं आता है। उसके बाद हमारे घर पे अभी भी धमकी आ रहा है, तो हम लोग कल जान से सारे फैमिली को पूरे जान से मार देंगे। जैसे उसको लड़का को मारे हैं, ऐसे सारे पूरे फैमिली को जान से कल मार देंगे। हमको अभी भी धमकी दे रहा है, तो आप उधर से आइए कहीं से भी और आपको ख़त्म कर देंगे हम। जब आपको धमकियाँ मिल रही है तो क्या आपने उस धमकी को लेकर के पुलिस से बातें की? क्या आपने शिकायत दर्ज की वहाँ पे पुलिस? जी हमने की है शिकायत, मगर उन्होंने बोला जाओ अपने घर, आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। मगर हमारे यहाँ कोई भी वो सुनने के लिए राज़ी नहीं है, नहीं कोई अधिकारी हमारे घर पे सुरक्षा के लिए आया है। अभी तक कोई भी आने के लिए राज़ी नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी हमारे यहाँ कोई सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। आप किस तरह के इंसाफ चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, जैसे हमको बचाव चाहिए, जैसे हम लोग को जान बच पाए। आपने जिंदगी और मौत से जूझ रहे मॉब लिंचिंग के शिकार युवक बदरुद्दीन के बड़े भाई को सुना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सत्ता में बैठे लोगों के आश्वासन के बाद कार्रवाई होने में इतनी लीपापोती की जाएगी तो आम लोगों के लिए तो न्याय की आस करना शायद बेईमानी होगी। मॉब लिंचिंग की शर्मसार कर देने वाली इस घटना को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद तो मामला और भी संगीन हो गया। पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद की जगह जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई। इस पूरी घटना को लेकर हमारे कुमारखंड संवाददाता मोहम्मद इमरान ने जब पीड़ित से बात की तो पीड़िता के द्वारा दर्द बयां किया गया और वो भी हैरान कर रही है। तो चलिए अब आपने पीड़ित की जुबानी भी सुन ली।
अब एक बार आपको फिर से घटना की पूरी जानकारी देते हैं। यह पूरी घटना मॉब लिंचिंग से जुड़ी है, जो मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में बीते मंगलवार की सुबह घटित हुई। दरअसल इसी पंचायत के रहने वाले मोहम्मद बरदुद्दीन 3 साल पहले इसी गांव की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किए थे। विवाह को लेकर गांव के लोग खुश नहीं थे, यहाँ तक कि लड़की के परिवार भी मामले को लेकर नाराजगी जता रहे थे। लेकिन युवती और युवक के बिना नहीं रहने की बात कह दोनों ने परिवार से अलग होकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने एक लड़की को जन्म दिया। बावजूद इसके गाँव वाले 3 साल बाद भी बदले की आग में झुलस रहे थे। मंगलवार को युवक उस समय भीड़ तंत्र का शिकार हो गया, जब लड़की के घर लड़की की छोटी बहन पहुंच गई। भीड़ तंत्र ने युवक पर युवती के साथ गलत रिश्ता बताकर उठा ले गया, ससुराल लाया, खूंटे में बांध कर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई करने तक से जब उनका मन नहीं भरा तो बदहवास हालत में घायल युवक के द्वारा जिंदगी बचने के लिए पानी मांगने पर पेशाब और गर्म पानी पिलाया। इसके बाद युवक का बचना मुश्किल था, तो उसी भीड़ से किसी ने स्थानीय थाने को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बदहवास अवस्था में कुमारखंड उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहाँ चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद हालत की गंभीरता को देख मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ युवक का इलाज किए जाने के बाद स्थानीय थाना के द्वारा किया गया। लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रहे बदरुद्दीन की बड़ी मां ने बेटे के मधेपुरा सदर अस्पताल में इलाज होने की बात से इनकार कर रही हैं। पीड़ित की मां अपने बेटे की एक झलक पाने की बेचैनी बयां करके न्याय की भीख मांग रही हैं। परिवार कैसे घर से उठा के ले गए बाबू का रट से बाबू का मार के जंजीर से बाबू का टांग के चांद मांग लिया पसंद इसे से पर 50 आदमी मारे बाबू का हमने लोग मालूम नहीं मारा, हमने लोग ले आता छोड़ कर गए। अब आपने पूरी घटना को देख और पीड़ित को सुन लिया। अब सोचिए कि जिस सुशासन और कानून की राज की बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ पूरा मामला अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहा, उसकी हकीकत क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि सुशासन राज की हकीकत को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, सरकार तक पहुंचाया, तो सरकार के द्वारा पीड़ित और पीड़ित के परिवार को किस तरह से कितने दिनों के बाद न्याय मिल पाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर गौर करें तो लगभग 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर अब तक शून्य है। अब सवाल है कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी आखिर उचित कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या बिहार में भगवान भरोसे चल रहा है कानून व्यवस्था? क्या सरकार के आदेश पर भी होती है अधिकारियों की लिपापोती? सवाल कई हैं, जिसका खुलासा हम करते रहेंगे। कुमारखंड से वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी इमरान के साथ रौनक कुमार की रिपोर्ट। और पिछले 24 घंटे से अधिक का वक्त गुजर चुका है। वीआईपी न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है। कल के दिन संतोष कुशवाहा जी लाइव में बैठे थे, जेडीयू के प्रवक्ता। उन्होंने कहा था कि डिबेट के समाप्त होने के बाद हम फोन करेंगे, तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले वो भी आप सुनिए। पर हम दुख से प्रकट करते हैं, लेकिन जो लोग इस घटना में दोषी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, थाना प्रभारी की लापरवाही हो, और चाहे जो घटना का अंजाम देने वाले अपराधी लोग, कानून को हाथ में लेना गुनाह है, और कानून के हाथ में अगर लिए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी। यह हम पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार अगर घटना घटी है तो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार का राज है, और यहाँ कानून घटना प्रशासन, अगर हम पहले भी बताए, अगर थाना प्रभारी वहाँ का थाना अध्यक्ष दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा। आपके डिबेट के बाद हम तुरंत वहाँ के एसपी डीएसपी से बात करेंगे। लेकिन जब इस मामले के बाद एसपी साहब से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। आज ही हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने थाना को और एसडीपीओ को जांच करने का निर्देश दे दिया है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जल्द इस मामले को उद्भेदन किया जाएगा। जो भी इसमें लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला आज ही हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने थाना को और एसडीपीओ को जांच करने का निर्देश। डॉक्टर संतोष कुशवाहा जेडीयू से जुड़े हमारे साथ लाइव में, और रौनक कुमार ब्यूरो चीफ जो फिलहाल लाइव में है और उनको धमकियां भी मिल रही हैं। सबसे पहले रौनक आपके ही पास आऊंगा। संतोष जी, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। रौनक, आज के दिन क्या घटना हुई
जब आप पहुंचे वहां पर कवरेज के लिए, लगातार जब आप थाने में आपको बुलाया गया, पूरी घटना पहले शुरुआत से बताइए, उसके बाद आपके साथ क्या घटित हुआ। रौनक। अगर ये बिल्कुल कहा जाए कि असमंजस की स्थिति है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके सरकार तक इन बातों को पहुंचाने का काम किया कि किस तरह से प्रदेश में जो सुशासन व्यवस्था की राग अलापी जा रही है उनको यहाँ पर अमली जामा अधिकारियों के द्वारा पहनाया जाता है। हमारे चैनल के द्वारा इस खबर को लगातार प्रमुखता से जब दिखाया गया तो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं और कुछ जो थाना पर पुलिस बल है, वो क्योंकि थाना अध्यक्ष के अलावा किसी से हमारी पहचान है नहीं, तो सबों का नाम ले पाना तो संभव है नहीं। लेकिन जब हमें बुलाया गया तो सबसे पहली बात उनकी ये रही कि आखिर आपने इस पूरे खबर को चलाया, अगर चलाया तो फिर एक पक्षीय क्यों चलाया। दूसरा बात, उसके बाद जब हमने कहा कि सर पूरी खबर को आप देखिए कि दोनों पक्ष, जब पीड़ित कह रहा है तो पीड़ित के बयान को हम नहीं बदल सकते हैं। पीड़ित लाइव बोल रहा है, पीड़ित के साथ जो बीता है वो बता रहा है, तो उसमें हमारी या हमारे चैनल का कहीं से कोई दोष नहीं है। दूसरी बात सर, अगर खबर चलाने की बात हो रही है तो खबर के लिए थाना अध्यक्ष से परमिशन लेने की हमें जरूरत नहीं होती है सर। बिल्कुल, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार तक बातों को रखना, सरकार तक इन बातों को पहुंचाना कि इस जगह पर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए ही हम लोग काम करते हैं। तो थाना अध्यक्ष का रवैया जो था वो एकदम धमकी बड़ा ही रहा। उन्होंने एक लहजा यूज किया जो सागर लोकतंत्र के लिए शायद खतरा ही माना जाए इसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है। लैंग्वेज को ध्यान दिया जाए, वहां एक मुंशी साहब बैठे हुए थे, उनका ये कहना था कि तुम्हारी उम्र क्या है और तुम क्या हाईकोर्ट के नियमों को जानते हो। हमने पूछा कि आपकी उम्र तो सर हमारे पिताजी से ऊपर होगी, लेकिन जिस खबर को हमने दिखाया है आप पहले उस खबर को संज्ञान ले लीजिए और आप अपनी कार्रवाई करिए, क्योंकि हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे, चाहे इसके लिए आपको जितनी आपत्ति दर्ज करनी हो करते रहिए। हमने इस बात को लेकर के एसपी साहब से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। मामले को लेकर के अब देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो अगर इस तरह से हमारे साथ या किसी भी पत्रकार के साथ कोई थाना अध्यक्ष करता है तो उसकी जो साख है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है, सरकार की साख पर जरूर सवाल खड़ा होता है। जी साहब। संतोष जी लाइव में बैठे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। संतोष जी, क्या खबर चलाने के बाद अब पूछना पड़ेगा थानों में कि सर हम खबर चलाएं कि नहीं? क्या धमकियां मिलेंगी पत्रकारों को अब बिहार में? ये भी आलम अब आ चुका है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी आजादी है, पत्रकार की आजादी है, आम पब्लिक से लेके जनता से लेके सभी की आजादी है। और थाना प्रभारी से पूछने की जरूरत नहीं है, चाहे एसपी और डीएसपी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये खबर चलाना है कि नहीं चलाना है। ये लोकतंत्र का चौथा खंबा है पत्रकारिता, और पत्रकारिता का जो आजादी मिला है संविधान में, वह संविधान को थाना प्रभारी नहीं जानते होंगे। अगर इस तरह का वाक्य थाना प्रभारी का रहा तब उनको सस्पेंड होने से, डिस्चार्ज होने से कोई रोक नहीं सकता है। लोकतंत्र, अगर थाना प्रभारी हमारी बात को सुन रहे हैं तो थाना प्रभारी को कह देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारों के आजादी पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। संविधान में पत्रकारों को आजादी की छूट दी गई है, इसलिए पत्रकार पर जो अभद्र व्यवहार किए हैं इसके लिए थाना प्रभारी दोषी है और थाना प्रभारी को क्षमा मांगना चाहिए पत्रकार लोगों से। ठीक है संतोष जी, आपके पास लौट कर आऊंगा। रौनक, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता को भी जोड़ना है। ये सवाल आपसे कि अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची? इस खबर को चलाने के बाद अभी तक एक्शन क्या लिया गया? कितनी मुस्तैद अब दिखाई दे रही है प्रशासन? रौनक, अगर सबसे सवाल आपने पूछा है कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है, पुलिस अगर कार्रवाई करने के पीछे रहती तो अब मुख्य आरोपी का ससुर बताया जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो गई होती। आज जब थाना अध्यक्ष ने हमें थाने पर बुलाया और हमने जब इस पूरी कार्रवाई की बात उनसे पूछी तो उन्हें और आक्रोश आया। वहां जो मुंशी बैठे हुए थे, उनकी जो भनक थी, उनकी जो मतलब गुस्सा था हम पर, वो शायद हम बयान नहीं कर सकते लफ्जों में। और उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई की बात करते हैं तो हमने छापेमारी कर दी। करिए सर, अगर कार्रवाई में सिर्फ छापेमारी से काम चलता तो आला अधिकारी जो यहाँ बैठे हुए तेज तर्रार हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय सुरेंद्र कुमार, आप एक चीज सहज अंदाजा लगा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एसपी सुरेंद्र कुमार का कोई जोर नहीं है, वो अच्छे प्रशासक है। लेकिन
सिर्फ उनके अच्छे होने से सागर ये नहीं है कि जिला में एक आला अधिकारी बैठे रहने से जो प्रखंड स्तर के क्षेत्र है उनमें सुरक्षा व्यवस्था कायम रह जाए, ये नहीं है। क्योंकि थाना अध्यक्ष की मनमानी जो है या वहाँ के जो स्टाफ है, पूरे थाने की हम बात कर रहे हैं, पूरे थाने में जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री के बाद हमें पूछा जाता है तुम ही हो पत्रकार। अब लैंग्वेज को ध्यान दिया जाए, तुम ही हो पत्रकार, ये एक लैंग्वेज है। उसके बाद दूसरा लैंग्वेज आता है, पूरी टीम की बात मैं कर रहा हूँ, नाम तो मैं एक रमेश कुमार यहाँ के थाना अध्यक्ष है उनकी जानता हूँ, लेकिन बाद बाकी किसी से मेरा परिचय नहीं था। और हमने कहा कि इस तरह से शायद आप थाने पे बुला के अगर बात कर रहे हैं तो लाजमी है कि ये जायज नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि हम मतलब की रौनक मान लिया जाए केवल अभी तक कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। 27 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर पीड़ित ने बताया है कि हमने दर्ज करवाई है। उस एफआईआर में भी थाना पर इधर उधर किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं है। चलिए, शुक्रिया रौनक पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मधेपुरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वीआईपी न्यूज इस खबर को प्रमुखता से इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि पत्रकारों को धमकी दी जा रही है और अभी तक कार्रवाई के नाम पर केवल और केवल खानापूर्ति की गई है। भीड़ तंत्र का यह मामला, बिहार में भीड़ तंत्र अब हावी हो चला है क्योंकि मधेपुरा की ये तस्वीरें चीख चीख कर ये गवाही देती हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मां गुहार लगा रही है कि मुझे अपने बेटे से मिलने दिया जाए। कल की भी तस्वीर हम आपको दिखाया और आज के दिन क्या कुछ कहना था एसपी साहब का, उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई हम करेंगे, की जा रही है, लेकिन कार्रवाई आखिर इतने धीमे क्यों, क्या वजह इसके पीछे है? पहले खूंटे से बांधा गया, फिर बेरहमी से पीटा गया उस शख्स को। देखिए, जब शख्स ने पानी मांगा तो उसे क्या पिलाया गया, वहां पर जो तमाम लोग खड़े थे आप सोच सकते हैं, डैश 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 है उसके आगे, ये आलम है। संतोष कुशवाहा लाइव में बैठे हैं। संतोष जी, एक ऐसी घटना जो पूरे बिहार को झकझोर कर रखती है, शर्मसार करती है। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सीएम नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, आज के भी दिन वो बैठक जारी है। कानून को, प्रशासन को कितना चुस्त रहना चाहिए, कितना दुरुस्त रहना चाहिए, वो पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन कैसे सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं वही लोग खोखला कर रहे हैं, वही लोग सरकार की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। मानते हैं कि नहीं संतोष जी? जी जी, कल भी हमने कहा था कि थाना प्रभारी अगर कानून को हाथ में लेंगे तो थाना प्रभारी सस्पेंड होंगे, डिस्चार्ज होंगे, लाइन हाजिर होंगे। और जहां तक हमने कहा था कि एसपी डीएसपी तो एसपी जो मधेपुरा संज्ञान लिए हैं इस बात को, उन्होंने अपने खुद का गठन कहा है कि हम इसके लिए जानकारी है इस घटना को, और जानकारी के अनुसार उन्होंने जांच के लिए भी कहा है कि हम जांच करा रहे हैं। तो एसपी के संज्ञान में है और हमें नहीं लगता है कि इस घटना में जो भी अपराधी हों बख्शे जाएंगे चाहे बचेंगे सरकार के हाथों से, कानून के हाथों से। और अगर थाना प्रभारी जिस तरह का अंजाम दे रहे हैं, घटना का छुपाने का प्रयास करेंगे तो थाना प्रभारी भी सस्पेंड होंगे और डिस्चार्ज होंगे और इनको हटना होगा वहां से थाना से। इसलिए आप निश्चिंत रहें और इस पूरी घटना पर पुलिस प्रशासन की नहीं संतोष जी, निश्चिंत हमें नहीं रहना, निश्चिंत आप उस परिवार को करिए संतोष जी जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कल भी हम लोग ने कहा था कि परिवार के साथ हम लोग खड़ा है। शक्ति सिंह भी आरजेडी की प्रवक्ता लाइव में बैठे हुए। शक्ति जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। शक्ति जी, मधेपुरा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कल से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है जिसमें चीख चीख कर ये तस्वीरें ये दावा करती हैं कि हां भीड़ तंत्र अब हावी हो चला है बिहार में और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना जो सरकार की, प्रशासन की भी धज्जियां उड़ा रही हैं। शक्ति जी, एक बात स्पष्ट रूप से मान लीजिए, शासन का इकबाल गिरता है तो ऐसे कृत्य खुल करके सामने आते हैं और ये कोई नई घटना नहीं है कि इस पर किसी प्रकार की ये माने कि तंत्र की विफलता है। लेकिन एक सबसे बड़ा बात जरूर सामने खड़ा है क्योंकि बिहार में रोजमर्रा के कटिहार में एक विधायक जाते हैं और जब उनसे कोई काम की बात करता है तो दलितों को किस तरह से गाली देते हैं, वो भी मामला खुल करके आया। पर लोकतंत्र में चौथे स्तंभ जो मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो अगर इन चीजों को, सच्चाई को पटल पर अगर लाना चाहती है तो तंत्रों की जो जिस तरह से खुल करके आई है बातें वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि बहसीपन का शिकार भी तंत्र हो चुका है। ये कोई पहली उदाहरण नहीं है कि पत्रकार को पहली बार ऐसे किया गया।
इस राज्य के अंदर में पत्रकारों को बंधक बनाया गया है। इस राज्य के अंदर पत्रकारों को घर में घुस के पीटा गया। इस राज्य के अंदर कई तरह की घटनाएं घट रही है। हाँ, सरकार बोलेगी कि हम काम कर रहे हैं, काम तो इतना कर रहे हैं कि नीचे से फर्स्ट कर रहे हैं देश के नीति आयोग के फैसले में, उनकी रपट में कितना काम हो रहा है यह भी देश देख रहा है। यह भी बताने की जरूरत नहीं है। केरला जैसा राज्य फर्स्ट जाता है और बिहार जहां 13 करोड़ की आबादी है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो नीचे से फर्स्ट करता है। फर्स्ट जरूर करता है। धन्यवाद मैंने दिया है अपने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी कि आपको बहुत बहुत बधाई नीचे से फर्स्ट लाने के लिए जहाँ ह्यूमन रिसोर्स है। सवाल उठता है कि जो पत्रकार इन बातों को लेकर करके इन बातों की बात करता है, दिखाता है खबर, तो हाईकोर्ट का हवाला कैसे दिखाओगे? हाईकोर्ट का क्या रूल है? क्या कहता है कोर्ट? इन खबरों को मत दिखाइए। जो खबरें मानवता को शर्मसार करता है, उन खबरों को पटल पर लाने से ये दरोगा थाना प्रभारी कैसे रोक सकता है? ये तो हनन है ना, ये तो हनन है अधिकार का। तो सवाल उठता है कि उसके खिलाफ अब एक रटी रटाई बात आ सकती है कि जांच होगी, संज्ञान में है, कार्रवाई होगी। ऐसे कितने कार्रवाइयां हुई हैं भाई? तो कार्रवाई अगर होगी तो सबसे पहले तो प्रथम दृष्टिया को मानते हुए निलंबित करना चाहिए थाना प्रभारी को ना, कि आपने पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया? वो तो आप रोज करते हैं। जो घटनाएं घटी, जिस तरह से आपने किया लड़की के साथ, वो तो बराबर हो रहा है बिहार में, कोई नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल अब एक तरह से मान ही लिए हैं कि नियति बन गई है। जब नियति बन गई सरकार अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए है अपनी, तो आभा खोने के बाद अब तरह की बात हम लोग। ठीक है, शक्ति जी लौट कर आऊंगा। संतोष जी, कल के दिन आपने फोन किया, उसके बाद क्या एक्शन लिया गया क्या नहीं, ये तो अभी आप देख ही रहे हैं धरातल पर उसकी हकीकत क्या है, लेकिन उसमें अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए। 2 दिन से लगातार डिबेट भी हम दिखा रहे हैं, आप भी शामिल हो रहे हैं डिबेट में भी, और आप भी हर एक उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जिन सवालों का जवाब सत्ता में आसीन लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेबाक होकर आप फेस कर रहे हो उन तमाम सवालों को। लेकिन क्या आज के दिन जो वीआईपी न्यूज के पत्रकार के साथ हुआ, जो वहां पर थानेदार ने जो इस तरह से बातचीत की पत्रकार के साथ, जो मुंशी साहब ने पूछा कि बताओ तुम्हारी उम्र क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा संतोष जी, अगर उस सवालों का जवाब आपके पास नहीं होगा तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि सागर जी बताइए आपकी उम्र क्या है, आप तो जवाब देंगे उस पर। तो क्या आज एक बार फिर से आप इस पर संज्ञान लेंगे? क्या आप फोन करेंगे डीएम एसपी को, क्या आप कहेंगे कार्रवाई हो, उस लड़की को भी इंसाफ मिले और जो पत्रकार के साथ आज के दिन बदसलूकी की गई उस पर भी एक्शन लिया जाए? संतोष जी, देखिए, पत्रकार को बोलने पर, खबर दिखाने पर पूरी तरह से संविधान में आजादी है। इससे कोई एसपी हो चाहे एसपी हो, कोई इस पर रोक नहीं सकता है। और संविधान में जो आजादी मिला है लोकतंत्र में, उसपे जो थाना प्रभारी अगर इस तरह का पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किए हैं तो पत्रकार दोषी है और तो इसके संज्ञान में आया है। हम लोग डीएसपी एसपी से इस पर बात करेंगे कि अगर कोई खबर दिखाता है तो उस पत्रकार को थाना प्रभारी अगर धमकी दे, डीएसपी धमकी दे, तो ये तो लोकतंत्र का हनन है और सरकार यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार में लोकतंत्र के रखवाले के रूप में जाना जाता है और सुशासन के रूप में जाना जाता है। यह नीतीश कुमार की सरकार कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पत्रकार पर जो अभद्र व्यवहार हुआ है उसका संज्ञान सरकार लेगी और इस तरह का घटना फिर से न दोहराया जाए। थाना प्रभारी पर कार्रवाई के लिए हम लोग एसपी डीएसपी से बात करेंगे। जहां तक शक्ति जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के सरकार में सब कुछ आम हो चुका है, शक्ति जी सब कुछ जानते हैं। शक्ति जी पटना में रहते हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं, संतोष कुशवाहा जी रोक रहा हूं, शक्ति जी का जवाब आप दीजिएगा। ऑन एयर मैं बता रहा हूं कि डीएम और एसपी से लगातार हमारी टीम कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है कि लाइव में हम आपको सुना दें कि उनका क्या जवाब है, क्या उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन सर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। जब वो चैनलों का फोन नहीं उठा रहे हैं संतोष जी, को आपका फोन वो कैसे उठा लेते हैं, क्या जवाब देते हैं? देखिए, फोन उठाना डीएम एसपी का निर्देश है कि जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना, पत्रकारों का फोन उठाना। अब हाल ही के दिन में नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया था, बहुत सारे शिकायत आए थे इस तरह का, तो नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया था कि जनप्रतिनिधि हो चाहे पत्रकार हो, जिनका सबका फोन डीएम एसपी को और डीएसपी को उठाना है।
प्रशासनिक विभाग को नहीं, उठाना लेकिन है। कुछ उसका असर नहीं पड़ा था संतोष जी। डीएसपी साहब को लगातार हम फोन कर रहे थे अगले 6 दिनों तक, जब उनका नंबर सार्वजनिक किया गया था वो भी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है, बिजी होंगे चाहे कुछ होंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे। कल भी हम लोग ने बात किया था इस पर, एसपी ने थाना प्रभारी से भी बात किया था कि थाना प्रभारी को संज्ञान में लिया था। तो हम आज फिर एसपी से बात करेंगे और बात करने के बाद फिर हम चलिए संतोष जी, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए सत्ता में आसीन पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, तो हो सकता है कि वो लोग डर जाएं, डीएम साहब, एसपी साहब, और आपका फोन उठा लें, जवाब दें। आप सवाल जवाब कर लीजिएगा पत्रकारों के बारे में। अगर इंसाफ नहीं मिला उस जो भीड़ तंत्र में लड़के के साथ जो घटना घटित हुई, या फिर आज के दिन जो पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, तो फिर अगली डिबेट में भी हम आपसे ही सवाल पूछेंगे संतोष जी। शक्ति जी, वक्त थोड़ा कमेंट है। हाँ शक्ति जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, भीड़ तंत्र आखिरकार जिस तरह से हाथ में चीजें जो लेती है, बहसीपन के शिकार होकर के, एक बात आप जान लीजिए, नौगछिया में पुलिस के हाथों क्या हुई, थाने में, हमारे नालंदा में क्या हुआ, थाने में ही जो थाना रखवाला होता है उसको लाता अरेस्ट करके, और थाने के अंदर में फांसी लगा करके मरता है कि पुलिस दबिश दे के मारती है। ये घटना एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, और हम लोग लगातार भ्रमण और विचरण करने वाले प्राणी हैं। ऐसा नहीं, देखिए परिस्थितियों के जब मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें आग्रह करके मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आभाएं डूबती है और जो उसके सहयोगी दल हैं सवार होकर के प्रतिदिन आपको लानतों की मार लगा करके आपको जलील करते हैं, तो शासन प्रशासन कहीं ना कहीं निरंकुश होता है। और वंस अपॉन ए टाइम वो जो नीतीश जी का जमाना, जो बड़े भाई के रोल में होकर के जो एक्शन लेते थे, चारों तरफ बिल्कुल हलकान की स्थिति है। और एक भी मैं बड़ा अदब के साथ करना चाहता हूं, कौन डीएमएसपी फोन किसका उठा रहा है जी? बार बार इनको कहने, एक बार नहीं दर्जनों बार, सैकड़ों बार मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि कोई पुलिस वाला मोबाइल नहीं चलाएगा। मैं कहे दर्जनों आपको व्हाट्सएप करता हूं, जिस मोड़ पर जाएंगे आपको कान में मिल लगा हुआ और बात करता हुआ दिखाई। ठीक है शक्ति जी, और आप सभी का, जेडीयू के प्रवक्ता जो है इस समय, डॉक्टर राज साहब, आपका भी शुक्रिया। वक्त थोड़ा कम है चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जिस इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, संतोष कुशवाहा आज के दिन जुड़े थे, शक्ति सिंह जुड़े थे, और इंसाफ उस लड़के के लिए जो भीड़तंत्र का शिकार हुआ, इंसाफ वीआईपी न्यूज के उस पत्रकार के लिए जिसके साथ बदसलूकी की गई आज के दिन थाने में। थाना प्रभारी कहते हैं कि तुम कर क्या लोगे, तुम्हारी उम्र क्या है। इस तरह के सवाल खबर को चलाने के बाद अगर पूछे जाएंगे तो फिर हम भी उसका 4 गुना सवाल पूछेंगे। सत्ता में आसीन पार्टी से, उन थाना प्रभारियों से, डीएम से, एसपी से। इंतजार है इंसाफ का। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।